अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 28th लेक्चर है। अर्थमेटिक मीन हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसकी डिफरेंट फार्मूलाज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा फोकस रहेगा आज डायरेक्ट मेथड पे। तो पहले हम इस चीज़ पे आते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है यानी एक्स बार जिसके लिए हम सिंबल लिखते हैं, तो इसको मेजर करने के कितने तरीके हैं हमारे पास। तो आपने ये याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन को मेजर करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अस्यूम्ड मीन मेथड या इसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए हम सिंपल फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे इनकी। तो अगर डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से आपने अर्थमेटिक मीन जो है वो निकालना होगा, तो आप एक्स बार का जो वैल्यू आप रखेंगे वो होगा समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और अगर अस्यूम्ड मीन मेथड के ज़रिए से फिर है ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। और अगर स्टेप डेविएशन मेथड के ज़रिए से तो फिर होगा ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय सी। तो इनको हम इंडिविजुअली आगे जाके स्टडी करेंगे, ये जो डिफरेंट सिंबल्स है ये किन के लिए है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है ये है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये है अस्यूम्ड मीन, और ये है समेशन ऑफ डिविएशंस, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे भी ये है अस्यूम्ड मीन, और ये है डिविएशंस, समेशन ऑफ डिविएशन, और डी डैश का मतलब है डिविएशन इज डिवाइडेड बाय ए कॉमन वैल्यू, और उसको हम लास्ट पे मल्टीपल अगेन इसके साथ जो है वो करते हैं। तो अब जो अगर आप देखेंगे बुक्स में काफ़ी सारी फार्मूलाज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए। तो वो कहाँ से आ जाती है वो चीज़ आपने पहले समझना होगा। तो यहाँ पे हमारा है डायरेक्ट मेथड, ओके, यहाँ पे है अस्यूम्ड मीन मेथड, और यहाँ पे है स्टेप डेविएशन मेथड। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे सामने होता है। अभी जो हमने डेटा जो फार्मूला की बात की वो एक्चुअली इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए जो है वो अप्लाई होता है, लेकिन डेटा हमारा जो है वो डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हो सकता है और वो कंटिन्यूस सीरीज़ में भी हो सकता है। तो डेटा के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे डेटा इस तरीके का होगा तो फिर फार्मूला हमारी बनेगी एक्स बार के लिए फार्मूला हमारी बनेगी समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और अगर इस जो यहाँ पे अस्यूम्ड मीन मेथड है उसमें फार्मूला बनेगी जैसा कि पहले ही हमने डिस्कस किया, ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। और अगर स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करना है, ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय सी। और डायरेक्ट मेथड है अगर डिस्क्रीट अब हमारे सामने डेटा होगा, आगे आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो फिर फार्मूला हमारी एडजस्ट होगी समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और यहाँ पे फार्मूला हमारी बनेगी ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और यहाँ पे ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय सी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने n यहाँ पे है, यहाँ पे समेशन ऑफ f है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमने n को समेशन ऑफ f से जो है वो रिप्लेस किया। और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ हैं x, यहाँ पे है d, यहाँ पे है d डैश, इनको भी हमने यहाँ पे f से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो f को हमने ऐड किया। और अब अगर कंटिन्यूस सीरीज़ हमारे सामने डेटा होगा कंटिन्यूस सीरीज़ में, उस वक्त हम क्या करेंगे, तो ये बनेगा समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और ये अस्यूम्ड मीन बनेगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और ये बनेगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय सी। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए यहाँ पे तो हमने x को रिप्लेस किया m से, जिसका मतलब है मिड पॉइंट। और यहाँ पे हमने जैसे कि इधर d है यहाँ पे भी d रखा, यहाँ पे d डैश है यहाँ पे भी d डैश हमने रखा। लेकिन जब हम ये d का वैल्यू निकालते हैं, ओके, यानी कि यहाँ पे तो m इन्वॉल्व हुआ, तो आप जो है बाद में देखेंगे यहाँ पे भी एक्चुअली m इन्वॉल्व हो रहा है।
तो ये एक ही जगह इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वो वजह इसकी ये है क्योंकि जब हमने जो है डी का वैल्यू निकालना होता है तो हम डी का वैल्यू निकालते हैं x माइनस ए। ओके, तो इससे पहले तो यहाँ पे हम लिखते x माइनस ए, लेकिन जब अब m आ गया तो हम लिखेंगे m माइनस ए। ओके, डी का वैल्यू, और वही वैल्यू हम यहाँ पे डी का जो है अभी ये वाला वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे अभी, और यहाँ पे भी नीचे वाला वैल्यू, और यहाँ पे जो डी का वैल्यू है वो ये वाला है, ऊपर वाला। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। तो पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने इन फार्मूलाज़ को जो है याद करना होगा, तो उसकी वजह से आप जो है इजीली फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है डेटा की, तो उस में देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। सपोजिंग आपके पास डेटा है 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब है आपके पास सिंपल डेटा है जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अब आप जो है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से। तो आप लिखेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। तो अब ये समेशन ऑफ x का मतलब क्या है, ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4 और ये है x5, यानी कि ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज़ हैं। ओके, 2, 3, 4, 5, 6, और इन्हीं वैल्यूज़ को हमने ऐड करना होता है। तो दैट मीन्स कि समेशन ऑफ x के बदले हम लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ओके, और डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, क्योंकि ये 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 और 5 हुए 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, तो 20/5 यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू निकलता है, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन निकलता है डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से, जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ होती है तो उसके लिए ये मेथड हम अप्लाई करते हैं। और अगर डेटा इस तरीके का होगा तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो 4 यहाँ पे निकलेगा। तो अब अगर डेटा डिफरेंट होगा तो हमने बस जो है एक्स के जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे तो उनको ऐड करना होगा और फिर डिवाइड बाय n करना होगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अब आते हैं हम डायरेक्ट मेथड लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। अब डिस्क्रीट सीरीज़ कैसी होती है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब अगर हमारे वैल्यूज़ होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी हर एक वैल्यू की, यहाँ पे 1, 2, 3, 2 एंड 2, तो ये है, यानी कि 1 ऑब्जर्वेशन एक बार रिपीट हो रही है, 2 ऑब्जर्वेशन 2 बार, 3 3 बार, 4 2 बार और 5 2 बार। अब हमारी फार्मूला क्या है, हमारी फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, समेशन ऑफ f क्या है, यानी कि इन f वैल्यूज़ को हमने जो है वो ऐड करना होगा। तो नीचे हमारा निकलेगा समेशन ऑफ f। तो 2 + 2 हो गया 4, 4 एंड 3 7, 7 एंड 2 9, 9 एंड 1 कितना हुआ 10। ओके, और क्या हमें चाहिए, तो समेशन ऑफ f तो हमारे लिए हो गया कि इसका वैल्यू 10 है यहाँ पे। अब हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए x और फिर उसको हमने ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f(x), यानी कि इन वैल्यूज़ को हमने एक दूसरे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो इट मीन्स 1 × 1 वो हुआ 1, ओके, 2 × 2 वो हुआ 4, 3 × 3 वो हुआ 9, और 4 × 2 हुआ 8, और 5 × 2 कितना हुआ, वो 10 हुआ। तो अब हमने ये f(x) है और नीचे इसको हम ऐड करेंगे, तो f समेशन ऑफ f(x) यहाँ पे बनेगा। तो ये हुआ, ये 10 है और ये भी 10 है, ये दो हुआ 20, 28 और 32। ओके, तो 32 हमारा वैल्यू यहाँ पे निकलता है। तो इसलिए x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो यहाँ पे हमने पहले ही 10 निकाला, ऊपर कितना है 32, तो हमारा वैल्यू जो निकलेगा इट विल बी इक्वल टू 3.2। तो 3.2 जो है वो हमारे x बार का यहाँ पे वैल्यू निकलता है। तो 3.2 हमारा अर्थमेटिक मीन है जब हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं ऑन डिस्क्रीट डेटा। आगे चलते हैं, कंटिन्यूस डेटा में देखते हैं कि क्या होगा। तो डायरेक्ट मेथड किसके लिए, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए।
तो यहाँ पे डेटा इस तरीके से होगा, ये x है और ये फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, लेकिन x अभी जो होगा वहाँ पे क्लासेस होंगे 0 to 10, 10 to 20, क्लासेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ओके, अब फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे यहाँ पे, तो सपोजिंग इट इज़ 1 2 3 2 and 2। ओके, तो अब फॉर्मूला हमें क्या बताती है, वो बताती है कि x बार आपका जो है वो है समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो ये f है यहाँ पे, नीचे हम लिखेंगे समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 10। तो इनको आप ऐड अगर करेंगे 2 1 2 हो गए 3 3 3 6 6 2 8 एंड 8 2 10 है क्या। तो लेकिन अभी हमें चाहिए एफ एम, तो उसके लिए हमने एम का वैल्यू निकालना है। पहले एम का वैल्यू हम निकालेंगे। एम क्या है, एम है मिड पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 और 10 का जो मिड पॉइंट है वो 5 है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप जो है ये 10 प्लस 0 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे। इसी तरह अपर लिमिट यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, 20 और 10 कितने हुए, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, वो 15 हुआ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे 25, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 45 वैल्यूज़ हमारे निकलेंगे। अब हमने क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ एम, हमें चाहिए एफ एम। तो हमने इन दो को जो है मल्टीप्लाई करना होगा। 5 इंटू 1 कितना हुआ, वो 5 है। 15 इंटू 2 कितना हुआ, वो 30 है। और फिर 3 इंटू 25 वो 75 हुआ। 2 इंटू 35 कितना है, वो 70 हुआ। और 2 इंटू 45 कितना हुआ, वो 90 हुआ। और हमें एक्चुअली चाहिए समेशन ऑफ एफ एम। तो दैट मीन्स कि हमने नीचे जो है निकालने हैं वैल्यू, समेशन ऑफ एफ एम यहाँ पे निकलेगा। तो 5 और 5 10, ओके, देन एक कैरी हुआ, 7 एंड 3 हुआ 10, 11 एंड 7 18, 18 एंड 9 हुआ 27। ओके, 27 हुआ, यस अगेन 5 एंड 5 10, एक कैरी हुआ, 4 4 एंड 7 11, 11 एंड 79 18, 18 एंड 9 हुआ 27। यस, तो अब क्या हमने लिखना है यहाँ पे, x बार इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो वो हुआ x बार इज इक्वल टू 27, यानी कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो हमारा निकला वो निकला 27। तो इस तरीके से हमने जो है अर्थमेटिक मीन निकालने के जो डिफरेंट तरीके हैं, तो आज हमने जो है ये फार्मूलाज अप्लाई की और डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा। आने वाले लेक्चर में हम अस्यूम्ड मीन मेथड को जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे और वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में। होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।